लेजर अकाउंटिंग करनी है हमें। पेज नंबर 9.22। क्वेश्चन नंबर 1। 1 अप्रैल 2020 को मोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 के साथ। तो आप सारे बच्चों को जर्नल के अंदर जो फॉर्मेट बनता है वो पता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएस, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बेटे 1 अप्रैल को हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। मोहित अपने घर से अमाउंट लेकर आया है 50,000 का। तो जर्नल एंट्रीज के रूल्स हम लोगों को याद है और हम अच्छे से कर चुके हैं। हमारे पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? मोहित के पास से गया। और मोहित उसको क्या बोलता है? कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। 50,000। नरेशंस मैं नहीं लिखूंगा बेटे, बच्चे नरेशन खुद लिखेंगे। बीन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। 3 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। आपने रीता से गुड्स परचेज करे। बेटे कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है। हमारे पास क्या आया? गुड्स आए। गुड्स का आना क्या कहलाता है हमारे लिए? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? रीता के पास से गया। टू रीता's अकाउंट 20,000। 20,000। बेटे उसके बाद 4 अप्रैल कैश पेड टू रीता। हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? रीता के पास आया। रीता's अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कैश गया टू कैश अकाउंट 10,000। 10,000। 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित। हमने रोहित को गुड्स बेचे हैं बेटे। हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? रोहित के पास आया। रोहित अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए। और गुड्स का जानना क्या कहलाता है हमारे को? सेल्स। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। 8 अप्रैल रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। आपने रोहित से कैश रिसीव किया है। हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया? रोहित के पास से गया। तो रोहित अकाउंट 12 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। अगेन आपने गुड्स परचेज करे रीता से। हमारे पास क्या आया? गुड्स आए। गुड्स का आना आपके लिए कहलाता है परचेजेस।
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? कुछ नहीं गया। किसके पास से गया? रीता के पास से, टू रीता's अकाउंट। नेक्स्ट, कैश पेड टू रीता 18 अप्रैल, यानी बच्चों एंट्री आएगी रीता's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, 20,000। नेक्स्ट बेटा 25 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू रोहित, यानी सर एंट्री आएगी रोहित अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000। Received cash from Rohit 30th अप्रैल, यानी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 6,000, 6,000। बच्चों मैंने आपको बोला नरेशन आप खुद लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में भी नरेशन ना लिखें। नरेशंस लिखने से टाइम बहुत लग जाएगा क्लास में, इसलिए मैंने बोला है कि नरेशंस आप लोग खुद लिखेंगे। सर हमने जर्नल एंट्रीज बना ली, बेटे आप इसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर लिखेंगे जरूर जर्नल एज ऑन, जिस डेट पे आप ये बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब एंट्रीज के कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बेटे पोस्टिंग करना, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। मैंने आपको लेजर के अंदर लास्ट क्लास में रूल सिखाया था, मैं आज फिर आपको बताता हूँ। रूल्स में हमने ये याद किया था कि साइड और अमाउंट, साइड और अमाउंट सेम रहेगा और नेम अपोजिट पार्टी का आएगा, जो उसके अपोजिट साइड लिखा होगा। ठीक है सर। एंट्रीज दो पार्ट में डिवाइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड का अपोजिट डेबिट साइड। ठीक है सर। फर्स्ट एंट्री देखेंगे बच्चे। फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पहला अकाउंट हमारा बनेगा कैश का। मैंने लास्ट क्लास में आपको लेजर का फॉर्मेट सिखा दिया था, आज हम पूरा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आज मैं सिर्फ ऐसे टी शेप अकाउंट बना दूंगा। कैश अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर कैश डेबिट साइड है, कैश डेबिट साइड है, अमाउंट 50,000 है, और इसके अपोजिट क्रेडिट साइड में कैपिटल का नाम लिखा है। यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल, साइड और अमाउंट अपना रहता है, साइड ये रही, अमाउंट ये रहा, साइड और अमाउंट सेम रहता है, नाम अपोजिट पार्टी का आता है, टू कैपिटल। आगे चलते हैं, जहां कैश आएगा मैं रुक जाऊंगा। सर ये आ गया, टिक कर लो। अब कैश क्रेडिट साइड है, अमाउंट 10,000 है, कैश क्रेडिट साइड है, अमाउंट 10,000 है, इसके अपोजिट रीता का नाम लिखा है।
बाय रीता's अकाउंट 10,000। जहां कैश आएगा मैं रुक जाऊँ, ये आ गया कैश। कैश डेबिट साइड है 20,000, अपोजिट रोहित का नाम लिखा है, तो रोहित अकाउंट 20,000। जहां कैश आएगा मैं रुक जाऊंगा, ये आ गया कैश, रुक गए। क्रेडिट साइड, अपोजिट में रीता का नाम लिखा है, बाय रीता's अकाउंट 20,000। जहां कैश आए, ये आ गया कैश डेबिट साइड, अपोजिट नाम है रोहित का, तो रोहित अकाउंट 6,000। ठीक है सर, कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कहीं कैश नहीं दिया हुआ। बेटे आप लोग अब खुद सोचेंगे कि आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा या क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा दिखाई देगा। आप देखिए जरा, 50 और 20 70 और 6 76, यहाँ पे 10 और 20 30 रह रहे हैं। तो सर हमारा ये वाली साइड ज्यादा है, 76,000। 76 में से 30 को माइनस कर दिया, 46,000 बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एंट्री, कैश अकाउंट कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, कैश के बाद यहाँ पे आ गया कैपिटल, यानी नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल का बनेगा। और हमारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि कैपिटल पूरी एंट्रीज में फर्स्ट एंट्री में आ रहा है और उसके बाद कैपिटल आगे कहीं नहीं आ रहा है। तो हम एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं बेटे, मैं यहीं पे अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कैपिटल अकाउंट। अभी आप लोगों ने एंट्री में देखा कि कैपिटल क्रेडिट साइड है, अमाउंट 50,000 है, और इसके अपोजिट कैश का नाम है। तो बेटे क्रेडिट साइड में एंट्री लिखूंगा, बाय कैश 50,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो मान लेते हैं। जो साइड ज्यादा आती है वही टोटल में दिखाई जाती है दोनों तरफ। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसलिए टोटल के अंदर वही आएगा 50,000 माइनस जीरो। यहाँ बैलेंस बच गया 50,000 का, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग सीडी। कैश और कैपिटल गया, नेक्स्ट पॉइंट आएगा परचेजेस। तो सर थर्ड अकाउंट यहाँ पे बनेगा परचेजेस का अकाउंट। आप लोगों के स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको कैसा फॉर्मेट बनाना है, क्या आप टी शेप अकाउंट बना सकते हैं या आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, वो आपके स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको फॉर्मेट वही बनाना है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया। परचेजेस डेबिट साइड है 20,000, अपोजिट रीता का नाम लिखा है, टू रीता 20,000।
जहां परचेजेस आएगा मैं रुकूंगा। सर ये आ गया, ठीक है। यहाँ भी बेटे रीता का नाम ही लिखा, 12,000। यहाँ जीरो मान लेते हैं, जब कुछ नहीं लिखा तो जीरो ही होगा बेटे। टोटल 32,000 है। 32 माइनस जीरो, 32,000 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। परचेजेस के बाद अब रीता का अकाउंट बनेगा। यहाँ लिखे बेटे रीता का अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। रीता क्रेडिट साइड है, अपोजिट परचेजेस का नाम है, अमाउंट 20,000 है। क्रेडिट साइड 20,000 बाय परचेजेस। रीता डेबिट साइड आ गई, अपोजिट कैश का नाम है, टू कैश 10,000। जहां रीता आएगी वहां रुकना है। सर ये आ गई रीता दोबारा, अपोजिट किसका नाम है, कैश का 20,000, कैश 20,000। बेटे रीता यहाँ पर भी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीता, बाय परचेजेस 12,000। अब यहाँ देखें आप 20 और 12 32, 10 और 20 30, 32,000। थर्टी टू में से 30,000 माइनस कर दें, 12,000। टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। देखो बेटे, कैश हो गया, परचेज कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, रीता रीता कैश। जहां टिक नहीं लगा वहां रुक जाता रहे। अब रोहित पे आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट बनेगा बेटे रोहित का। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा बेटे रोहित का, रोहित अकाउंट। रोहित डेबिट साइड है, अपोजिट पार्टी सेल्स है, 25,000 टू सेल्स, 25,000। जहां रोहित आएगा वहां रुक जाएंगे। रोहित ये आ गए क्रेडिट साइड, अपोजिट में कैश है,
बाय कैश 20,000, जहां रोहित आएगा वहां रुकना है। ये आ गया रोहित, फिर दोबारा 10,000 टू सेल्स 10,000। ये रहा रोहित अगेन, इसके अपोजिट कैश लिखा है, बाय कैश 6,000, 35,000, माइनस 26,000, 9,000, बाय बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। रोहित, सेल्स का अकाउंट बनेगा बेटे। इसके अपोजिट रोहित का नाम 25,000, बाय रोहित 25,000। आपको फिर देखना है बेटे सेल्स और कहां पर है। चलिए ना, यहाँ भी रोहित का ही नाम आएगा, अपोजिट पार्टी रोहित है, 10,000। बाय रोहित 10,000। और सर सेल्स कहीं पे नहीं आ रही है, इसके अलावा और सेल्स कहीं पर नहीं दी गई है। ठीक है बेटे, अगर सेल्स और कहीं नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। 35,000, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस शीट 35,000। ठीक है सर। बेटे आप एक बार फिर दोबारा से चेक करेंगे कोई अकाउंट हमारा रह तो नहीं गया। सर वो कैसे पता लगेगा बेटे, हम लोगों ने टिक लगा रखा है, कैश पे टिक, कैपिटल पे, परचेज पे, रीता पे कैश पे, रोहित पे सेल्स पे कैश, रोहित परचेज, रीता रीता कैश, रोहित सेल्स कैश, रोहित। सर सब पे टिक लग गया। तो आप ध्यान से देखें, पहला अकाउंट आपका कैश का था, दूसरा कैपिटल का था, तीसरा परचेज का, फोर्थ रीता, फिफ्थ रोहित, सिक्स्थ सेल्स। 6 अकाउंट बने। जी सर। तो बच्चे समझदारी से ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। कुछ टीचर्स कहते हैं यहाँ पर आप लिखो हेड ऑफ अकाउंट्स। आपके स्कूल में आप देख लीजिए क्या लिखना है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट,
ट्रायल बैलेंस 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पे कैश सेकंड पे कैपिटल थर्ड पे परचेजेस फोर्थ पे रीता फिफ्थ पे रोहित सिक्स्थ पे सेल्स सिक्स में सेल्स अब देखो बेटे किसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे है कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ये रहा बेटे जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो रिवर्स साइड जाएगा ये लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड 46,000 कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटे 50,000 परचेजेस का क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिखेंगे 32,000 रीता का बैलेंस डेबिट साइड है क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटे 12,000 रोहित का बैलेंस क्रेडिट साइड है 9,000 डेबिट साइड लिखेंगे बेटे सेल्स का बैलेंस डेबिट साइड है क्रेडिट साइड लिखेंगे 35,000 आप दोनों साइड का टोटल करेंगे 46 32 9 6 और 2 8 8 और 9 17 4 और 1 5 87,000 अब इधर देखिए 50 और 12 62,000 35,000 यार है आपका 97,000 बेटे कुछ गड़बड़ हुई है 10,000 की कहीं पे कोई अमाउंट की टोटलिंग हमारी मिस्टेक है बेटे ये हमारे पास 32,000 है इसमें से जब 30,000 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आया 2,000 तो हमें रीता के अकाउंट में लिखना है 2,000 हमने यहाँ लिखा है 12,000 गलती पता लग गई आपको हमारा बैलेंस हो जाएगा 87,000 ठीक है सर आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच हो गया और ट्रायल बैलेंस के मैच होने से आपको पता लग गया कि आपने क्वेश्चन ठीक किया ये क्वेश्चन ठीक है बेटे ठीक है सर पेज नंबर 9.22 क्वेश्चन नंबर 2 Suresh Kanpur commenced business on 1st January 2020 introducing capital in cash rupees 1 lakh तो बेटे फर्स्ट एंट्री हमारे पास होगी कैश अकाउंट डेबिट
cash account debit to capital account 1 lakh 1 lakh. Point number 2, bought goods for cash, ये 1 जनवरी को है, ये 2 जनवरी को है, तो हमारे पास एंट्री होगी बेटे यहाँ पर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000. Point number 3, 3rd January को sold goods for cash account debit to sales account 7,000 7,000. Point number 4, 15th January sold goods to Shravan account debit to sales account 6,000 6,000. 18th January bought goods on credit from Anurag, एंट्री होगी बेटे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स अकाउंट 50,000 50,000. Point number 6, 19th January गुड्स रिटर्न टू अनुराग, आपने गुड्स रिटर्न भी करे अनुराग को, तो एंट्री आ जाएगी अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000. हम परचेज रिटर्न बोले या रिटर्न आउटवर्ड्स बोले बेटे. पॉइंट नंबर 7, 20th January sold goods for cash, तो एंट्री आएगी बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000. 22nd January paid electricity bill account debit to cash account 1,000. 28th January paid telephone bill account debit to cash account 500. Paid rent account debit to cash account 800. Paid wages account debit to cash account 3,000. एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे बना ली. ठीक है सर, आप लोग बेटे लेजर अकाउंटिंग शुरू करो, लेजर की पोस्टिंग शुरू करो आप लोग.
फर्स्ट हमारे पास लेजर बनेगा कैश का। फर्स्ट लेजर हमारे पास कैश का बनेगा बेटे। कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। बेटे यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा टू कैपिटल, 1 लाख। जहाँ कैश आएगा वहां रुक जाएंगे। ये आ गया बेटे क्रेडिट साइड। अपोजिट में नाम परचेजेस का है, तो बाय परचेजेस। नेक्स्ट बेटे डेबिट साइड टू सेल्स, 7,000। जहाँ कैश आएगा वहां रुक जाएंगे। फिर डेबिट साइड आ गया टू सेल्स, 30,000। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1,000। बाय टेलीफोन बिल, 500। बाय रेंट, 800। बाय वेजेस, 3,000। टोटल करेंगे। सर टोटल तो हमारे को डेबिट साइड का ही ज्यादा लग रहा है बेटे। कैश में हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं बोल सकते मेरी जेब में -10,000 है, ठीक है ना। तो 1,07,000, 30,000, 1,37,000। यहाँ भी हो गया 1,37,000। आप सबको माइनस कर देंगे। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सी डी, 1,11,700। 1,11,700 बैलेंसिंग फी, 1,11,700।